अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अकील है और आप प्रॉपर्टी विजन टीवी देख रहे हैं। बिल गेट्स ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हो गए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है या ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए हैं तो पक्का आपकी गलती है, यानी आप ही का कसूर है कि आप गरीब ही फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं। इंसान जो इस दुनिया में आया है उसके पीछे अल्लाह ने पूरी कायनात जो बनाई है, ये पूरी कायनात में भरपूर ख़जाने उसके पास हैं। फिर क्या वजह है कि बहुत बड़ा तबका गरीब रह जाता है और थोड़े लोग अमीर हो पाते हैं? ये कोई किस्मत से नहीं है। अल्लाह ने नौज़बिल्लाह किसी को गरीब के रखने के लिए पैदा नहीं किया, ना किसी को अमीर बनाने के लिए पैदा किया। ये इंसानों ने खुद रियलाइज़ किया। जो इंसान खुद रियलाइज़ कर गए हैं वो अमीर हैं, और जो नहीं समझ पाए वो आज भी गरीब है। वैसे बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन टॉप 4 ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अक्सर लोग गरीब रह जाते हैं और वो जान ही नहीं पाते कि वो कैसे इस जंजाल से, इस मसले से निकलें। वो कौन सी 4 बातें हैं जिनकी वजह से इंसान गुर्बत से अमारत की तरफ जा सकता है? तो सबसे पहली ये है कि अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमें कपड़ों पे इन्वेस्ट करना ही समझ आ जाती है, गाड़ी पे, घर पे, खाने पीने पे, बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना हमें समझ आ जाता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन 20% फ़ायदा होता है। 80% जो फ़ायदा है वो हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा। अपनी शख्सियत के वो पहलू कि जिसमें हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, अक्ल व शऊर नहीं है, फ़हम व फरासत नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका नहीं है, हमारे पास, हमें ये नहीं समझ के हमने अपनी एफ़र्ट्स को यकजा करके किस तरह से एक जगह इन्वेस्ट करना है और वहाँ से किस तरह से हमने भरपूर अपने रिसोर्सेज कमाने हैं। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हम किताबें पढ़ें, सीखें, नई नई स्किल्स सीखें, उनको अप्लाई करें, उसके अंदर अरक्रेज़ी करें ताकि हम ज़िंदगी की हकीकतों को समझें। और वो हकीकतें जब हम समझ आएंगे अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, तो फिर हम मुख्तलिफ़ इंसान होंगे। फिर हम वो इंसान होंगे कि जिसको अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें दे रखी थी लेकिन उसने समझी नहीं थी। जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा तो वो सलाहियतें, हिडन सलाहियतें उसके सामने आ जाएंगी और ज़िंदगी में वो बहुत कामयाब होगा। दूसरे नंबर पे जो अपनी ज़िंदगी हालत बदलने के लिए तजवीज़ है, जो कि हमें इख्तियार करनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए, वो बुनियादी तौर पे ऐसे लोगों की कंपनी अडॉप्ट करना है कि जो तरक्की करने वाले लोग हों, अच्छे लोगों को के साथ उठना बैठना, अच्छी सोसाइटी में बैठना, क्वालिटी के लोग, आला मयार के लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए। जेम रॉन ने कहा था कि हम बुनियादी तौर पे उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हमारा मैक्सिमम टाइम गुजरता है। वो कौन से लोग हैं, हमें उसका जायज़ा लेना चाहिए। क्या हमने बिलो एवरेज लोगों को अपनी एसोसिएशन में रखा हुआ है जिसकी वजह से हम भी, क्योंकि हम उनकी एवरेज हैं 5 लोगों की और हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, या हम अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ हमारी ज़हनी हमआंगी है, उनके साथ हमारा वक्त गुजरता है, उनके साथ हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे अच्छे मेंटोर हैं, हमारे साथ काम करने वाले वो लोग हैं, हमारे ग्रुप में अंदर एसोसिएशन में वो लोग हैं कि जो ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। क्या हम उन्हीं के साथ हैं, हम उसी माहौल में हैं? तो फिर हम जल्दी तरक्की करेंगे, हम भी अमीर होंगे, हमारे पास भी वसाइल होंगे। और अगर हम इस पे नहीं गौर कर रहे कि हम किन लोगों के साथ हैं, किन लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, उठना बैठना है, तो अगर हमने नहीं देखा तो हम गरीब हैं। जब इन चीज़ों को हम समझेंगे तो हम और अमीर होंगे और तरक्की करेंगे और बेहतर होंगे। ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, तरक्की करने के लिए, वो जो दुनिया के 5% लोग हैं उनमें शामिल होने के लिए, 95% क्लास से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने काम से मोहब्बत करें। नंबर 3 नुक्ता ये है कि वी मस्ट लव आवर वर्क। हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर कमाल हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत भी है कि जितना प्यार हम चीज़ों के बारे में महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर, वही चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं। और वसाइल से प्यार हम अगर करते हैं तो वसाइल हमारे पास मज़ीद आते हैं। उनके बारे में अच्छी हमारे जज्बात हैं तो और वसाइल हमारे पास आते हैं। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं
काम की जगह को हम लव करते हैं, उसको अच्छी तरह संवारते हैं, डेवलप करते हैं, काम की जगह को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं और उधर हमारे 8 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, हमारे ज़्यादा घंटे वहाँ गुजरते हैं। नेचुरली जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं ना, उस चीज़ से हम थकते नहीं हैं। उधर हमें ये नहीं होता कि 9 से 5 और हम घर जाएं, नहीं, हमें वहाँ और रहने को दिल करता है। हम वहाँ से जा ही नहीं सकते क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम ज़रूर तरक्की करेंगे और लोगों से बेहतर होंगे। वो 5% क्लब ज्वाइन करेंगे और 95% जो बहुत बड़ी दुनिया है, जो गुर्बत में है, जो मसाइल में है, जो बीमारियों में है, जो तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है, उनसे निकल के हम उन 5% क्लास में आ जाएंगे कि जो दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं और एक बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। तो हमें अपने काम से, नंबर 3 ये है कि हमें अपने काम से प्यार करना है। और सबसे आखिरी और बहुत ही ज़बरदस्त बात, नंबर 4 ये है कि हमें ये दुआ करनी है, हमें अपनी आसान ज़िंदगी की दुआ नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई मुश्किल ना आए, कोई मसला ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लोग भी ज़िंदगी में आगे नहीं जाते क्योंकि तमाम तरक्की, तमाम बेहतरी जो है वो उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, जो चैलेंजेस का सामना करते हैं, जो अपने अंदर ये जुर्रत रखते हैं कि वो मसाइल को हल कर सकते हैं। ये टेम्परामेंट डेवलप करते हैं कि ना सिर्फ हमने अपने मसाइल हल करने हैं बल्कि मुआशरे के मसाइल हल करने हैं। ये सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी ईजाद करते हैं। इलॉन मस्क पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेट ऐसा ला रहा है कि जो सैटेलाइट के ज़रिए हो, किसी तार शार की ज़रूरत ना हो। आप देखिए कि वो कितना बड़ा लोगों का मसला हल कर रहा है, कितना पैसा कमाएगा उसके ऊपर। तो जो लोग चैलेंजेस को सामना करते हैं, उनको देखते हैं और उनका हल तलाश करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हमें वो बनना है, हमें वो नहीं बनना कि एक आसान और आसूदा ज़िंदगी हो। आसानी और आसूदगी के अंदर जो है वो बेसिकली फलाह नहीं है, इंसान की तबाही है। जितना हम चैलेंजेस को फेस करने वाले होंगे, जितने हम अपने गोल्स बनाने वाले में होंगे, अहदाफ मुकर्रर करेंगे और उनको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, उतना हम ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं बेसिकली ज़िंदगी में। अगर क्या डेफिनेटली हमें ज़िंदगी में तरक्की करनी है, हमें बेहतर होना है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं उनका इजहार करना है, उनको बुरोकार लाना है, तो ये 4 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। इस पे हमें एम्फेसाइज़ करना चाहिए और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।